हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहाँ पे हम एस वाले वर्ड्स कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑलरेडी आई गेस हमने एस से कुछ 20 से 25 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स, नेक्स्ट 10 वर्ड्स फॉर टुडे, जहाँ पे हम एस से रिलेटेड कुछ वर्ड्स सीखने वाले हैं। प्लीज़ रिमेंबर, ये जो भी आप वर्ड्स करते हो इसके साथ साथ आपके ईडी में भी कुछ आपको वर्ड्स मिलते होंगे, ठीक है। प्लीज रिमेंबर कि दैट इज अ डिफरेंट थिंग विच यू नीड टू डू। आपको उस पर भी पूरा पूरा ध्यान रखना है, उसका भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके वर्ड्स भी आप इसी में साथ में डालते हुए करो, ठीक है। आपको उसमें मीनिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इन टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे। मेक श्योर दैट यू डू दोज क्वेश्चंस एज वेल। ओके, नाउ या सो अभी हम मूव ऑन करने वाले हैं 10 और न्यू वर्ड्स की तरफ, 10 डिफिकल्ट वर्ड्स की तरफ जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। एंड द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज स्क्वालिड। लेट्स स्टार्ट विद दिस। यस, स्क्वालिड का मीनिंग होता है फाउल एंड रन डाउन एंड रिपल्सिव, ठीक है। फाउल हो यानी कि कोई चीज अच्छा ना हो, सही नहीं हो, गलत हो, एंड रिपल्सिव हो, ठीक है। आप किसी चीज को रिपेल कर रहे हो यानी कि दूर हटा रहे हो, राइट। देयर वॉज नथिंग बट पॉवर्टी, स्क्वालिड, disgusting poverty visible everywhere, and Lucy grew sick and faint at the to her unusual sight, right। Now the point is, इस वर्ड को आप किस तरह से यूज कर सकते हो। ये आपके पास एक सेंटेंस है, एक आप इसके बाद इमीडिएटली बाद में एक टेस्ट दोगे, वहां पे भी एक फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये वर्ड दिखेगा, तो एक आप वहां से एग्जाम्पल उठा सकते हो। सो यू वुड गेट 2 सेंटेंसेस जिसमें स्क्वालिड यूज हुआ है या स्क्वालिड को किस तरह से यूज करा जाता है, आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वांडर। स्क्वांडर का मीनिंग होता है स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली, मतलब दोनों हाथों से बिल्कुल खर्च करना, ठीक है। कि आपके पास बहुत पैसा, बिल्कुल खुल के खर्च कर रहे हो, जो आजकल आप लोग करते हो इन जनरल, दैट इज कॉल्ड स्क्वांडर करना या स्क्वांडरिंग, राइट। He laid up the money that he earned instead of squandering it as young men in his situation often do in transient indulgences. Okay, so squandering is never a very good thing. It's always considered to be a negative thing. You should always go for, spend your money effectively and thoughtfully. तो squander is just the opposite, कि आप बिल्कुल खुले हाथों से बिल्कुल बिंदास होकर खर्च कर रहे हो, उसको squandering कहा जाता है। So this is an adjective for you guys as well. The next word we have is stalemate. Stalemate का मतलब होता है a situation in which no progress can be made. एक ऐसा situation जिसमें किसी तरह का progress नहीं हो सकता है। But in the end, nothing really gets resolved. Nobody wins, and the stalemate continues. मतलब जैसा situation था वैसा ही continue होता है। इसको आप status quo के नाम से भी जानते हो। In general, you call this term status quo. Status quo का मतलब होता है एक सिचुएशन जो जैसा था वैसा ही रह गया, उसमें किसी तरह की इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड और ऑथराइज्ड बाय और पनिशेबल अंडर लॉ। लॉ के अंडर पनिशेबल कोई ऐसा क्राइम या कुछ ऐसी गलत चीज जो आपने करी हो, उसको स्टैट्यूटरी कहते हैं। मतलब इट्स यू कैन से एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं दैट यू नीड टू फॉलो अगेंस्ट अ सर्टेन थिंग। जो आप फॉलो नहीं करते हो तो दैट बिकम्स पनिशेबल। वी हैव एलिमिनेटेड द अपोजिशन डाउन आवर वे परफेक्टली लीगल एंड स्टैट्यूटरी, मतलब लॉ को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट word you have for the day is stratification. Now this is a very common word. This word तो definitely you have heard earlier. आपने पहले भी इस word को इस्तेमाल भी कर रखा होगा, जानते भी होंगे मीनिंग एंड इसका यूसेज भी। स्ट्रैटिफाई या स्ट्रैंड, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं स्ट्रैटिफिकेशन की तरफ, ठीक है। The act of arranging persons into classes or levels. ना जरूरी नहीं है कि इंसानों को ही आप पर्टिकुलर अरेंजमेंट में डाल रहे हो, आप किसी चीज को भी डाल सकते हो।
अगर आप किसी भी चीज़ को अरेंज कर रहे हो, वो आपकी किताबें हो सकती हैं, वो आपके किसी भी स्टेशनरी का आइटम हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। अगर आप उसको एक सर्टन मैनर में ऑर्गेनाइज या अरेंज करते हो तो उसको भी स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाएगा। People were much the same, she thought, in every class. There was no stratification of either rightness or righteousness. अब इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है, ये आपका टास्क है फाइंड आउट करना। राइटनेस एंड राइटियसनेस में कुछ तो डिफरेंस है, दो डिफरेंट वर्ड्स है। इन दोनों वर्ड्स में एग्जैक्टली कौन सी चीज की डिफरेंस होती है, ये फाइंड आउट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Moving on to the next word for the day is stultify. Stultify means deprive of strength or efficiency, make useless or worthless. ठीक है, स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी की कमी होना या किसी चीज को यूजलेस बना देना या वर्थलेस बनाना। Indian humanities and social sciences institutes have been neglected over the years, stultified by curricular inflexibility, underfinanced and understaffed. ठीक है, समथिंग जिसको आपने किसी चीज को बहुत यूजलेस अगर बना रखा है तो उसके लिए आप स्टल्टिफाई, यूजलेस या वर्थलेस ना यूज करके आप इस वर्ड की जगह एक बेटर वर्ड यूज कर सकते हो, वही है स्टल्टिफाई। स्टूपिफाई, स्टूपिफाई का मतलब होता है मेक सेंस। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड। ओके, लेट मी चेक आप कौन से वाले वर्ड्स पे पहुंच गए हैं। ओके, दिस शुड बी द लास्ट वर्ड, sumptuous। ठीक है, दिस इज द वर्ड वी आर एट, स्टूपिफाई। ठीक है, स्टूपिफाई का मतलब होता है मेक सेंसलेस और डिजी बाय और एज इफ बाय अ ब्लो। मतलब एक फूक में किसी को बिल्कुल सेंसलेस कर देना, अनकॉन्शियस कर देना या डिजी कर देना। डिजी इज सिमिलर टू सेंसलेस ओनली। डिजी इज अ बेटर वर्ड और अ सिनोनिम फॉर सेंसलेस। For several seconds he remained standing quiet, motionless and breathless, staring in stupefied amazement at the dark outline of the enemy. ठीक है, मतलब वो आप नहीं बोलते हक्का बक्का रह जाना, वही वर्ड इंग्लिश में स्टूपिफाई होता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सब्लिमिनल। सब्लिमिनल का मीनिंग होता है बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ कॉन्शियस परसेप्शन। आप किसी चीज को अंडरस्टैंड कर पाओ, कॉन्शियस वे में समझ पाओ, उससे कम लेवल पे। If she was unhappy, her unhappiness lay too deep in subliminal abysses to struggle to the surface of her consciousness. Next word you have is subservient. Subservient का मतलब होता है compliant and obedient to authority. किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर आप काफी ज्यादा ओबीडियंट होते हो, सुनते समझते हो, तो आपको सबसर्विएंट कहा जाता है। Miss Grigg, he said, is a meek, subservient woman whom Mr. Bulger ordered around. Next word you have is subsistence. Subsistence का मीनिंग होता है a means of surviving. ठीक है, सर्वाइवल का कोई एक मीन्स ढूंढना। But how avoid him while she had no other means of subsistence than working in an open shop? बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज succinct. Succinct का मीनिंग होता है briefly giving the gist of something. The intros of each posting was short, succinct and witty. Summary आप कह सकते हो, लेकिन गिविंग इट इन अ वेरी लिस्टेड फॉर्मेट। तो आप जिस्ट, लिस्ट, समरी, इन सब के सिनोनिम में सक्सेंट को आप यूज कर सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड वर्ड। एंड द लास्ट वर्ड फॉर द डे इज sumptuous. Sumptuous का मीनिंग होता है रिच एंड सुपीरियर इन क्वालिटी। बहुत ज्यादा रिच फ्लेवर देना या फिर बहुत ज्यादा सुपीरियर होना इन क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। The city is rich in antiquities, in historic buildings associated with illustrious names, in works of art and in sumptuous palaces. मतलब rich और qualified, बहुत ही ग्रैंड पैलेसेस के नाम पे। ठीक है,
आई थिंक वी शुड रेस्ट द केस हियर. दिस इज इट फॉर द डे. आगे का हम कंटिन्यू करने वाले हैं अगली वीडियो पे. ओके.